Okay, so hello students. Welcome to all of you at our platform. And my name is Rishabh, your Faculty of English. I hope you all are doing fine. So, in today's session, it is very important session for all of you, as we will discuss some sentences like how to arrange sentences, okay, in a meaningful way. So, काफी important part है हमारे एग्जाम का एंड हमेशा यहाँ से अराउंड यू कैन से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, बी दैट प्रीलिम्स हो, बी दैट मेंस, राइट, और कोई भी इवन एग्जाम हो। आजकल ये चीजें जो थोड़ा सा कंपटीशन को फिल्टर करने में हेल्प करती है, उन एरियाज पे भी हमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इनफ प्रैक्टिस सो दैट यू कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस टू मार्क दैट आंसर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो उसी को थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लाइक व्हाट इज द राइट वे टू एलिमिनेट ऑप्शंस and to build your accuracy. Okay, so let us start with our today's session. But before starting the session, information है आपके लिए that whosoever is interested, you can join our WhatsApp group. ठीक है, and moreover that there is one more information that you can purchase our courses at this point of time. Full-fledged course has been announced from Abipedia for SSC CGL examination, which will cost you around 4,999 rupees, right? You can check it out. लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करें हमारा सेशन। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपको ऑप्शंस को देखना है। इवन आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है, डोंट रीड सेंटेंसेस फर्स्ट सी ऑल द ऑप्शंस, राइट। अब इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन once you see options, once you observe them carefully, you'll find कि यहां पे एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेंटेंस से हमारा ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन किस सेंटेंस किस पार्ट से स्टार्ट हो सकती है। जैसे सी बी सी बी, सो आई कैन डायरेक्टली एलिमिनेट कि या तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। अब इन दो ऑप्शंस में यू हैव टू फाइट, एक में भी अब आपने if you eliminate even one option, you will be able to find your right answer, right? So अब देखिए इसमें करना क्या है। अब देखिए दिस चेंज, अगर आप बी पार्ट को पढ़ते हैं, you will find कि दिस चेंज की बात करी जा रही है। ओके, सो दिस चेंज के बारे में वी डोंट हैव फर्दर इंफॉर्मेशन कि किस चेंज की बात कर रहा है। ओके, सो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि किस चेंज के बारे में बोलना चाहता है, और आपको पता है हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हाउएवर इज अ कंडीशन, सो देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। ओके, तो इस सेंटेंस को भी इसीलिए एलिमिनेट कर दिया गया है फर्स्ट। ओके, अब देखिए पार्ट सी को देखिए, बोलता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, राइट। अब यहां पे आपने एक चीज नोट करी, ये एक चेंज की बात कर रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, रेफर्स टू द चेंज। अभी इसीलिए इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसी को ज्वाइन करते हुए बी पार्ट में बोला गया है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। अब वो कौन कौन से वेज हैं, अब पार्ट डी को देखिए। फर्स्ट, लाइक जब भी आप बात करते हैं, इफ यू आर सेइंग दैट देयर आर टू वेज टू डू दिस, तो आप सबसे पहले यही बोलोगे ना, द फर्स्ट इज, राइट। तो वैसे ही आप इस चीज को देखिए, ऑप्शन डी में देखिए, फर्स्ट की बात करी गई है ना। सो दिस इज द वे जिससे आपको हेल्प होगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, एंड यू विल बी एबल टू मार्क योर आंसर राइट, बिकॉज आंसर मार्क करना यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक एक्यूरेसी के साथ में वो आंसर को मार्क करना इज अ बिग थिंग। ओके, चलें फिर देखें हमारा ऑप्शंस की तरफ आइए। हाँ, इतना समझ आ गया कि सी से स्टार्ट होने वाला, बट सी से भी हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, आपने बी को एलिमिनेट कर दिया, राइट। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट। ओके, अब देखिए बोलता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू, ये तो हो गया सी, है ना। इसके बाद में चेंज की बात करी गई, और इसी चेंज की कॉन्टिन्यूटी में हमारे बी पार्ट में बोला गया है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। तो मैं बोल सकता हूं कि सी और बी का पेयर बनेगा, राइट। अब दो वेज की बात करी गई है, उसके बाद में बोलता है कि फर्स्ट इज, तो बी के बाद में ऑब्वियसली डी आएगा, राइट। तो सी बी डी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं मैं, राइट। इट डजंट मीन कि इसके लिए इतना टाइम लगेगा।
जब आप समझ जाओगे इजीली तो आप इसको फटाफट से विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट ये तरीका सेम रहने वाला है। ओके, सो इस तरीके से हमने अपना आंसर मार्क करा एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब थोड़ी सी स्पीड के साथ में ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, बोलता है अगेन, सेकंड क्वेश्चन बोलता है हाउएवर। अब आपको मैंने जस्ट बता के हटा कि हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, बट हो गया, इन सब चीजों से थोड़ा सा सेंटेंस स्टार्ट करने से हम हेजिटेट करते हैं, बिकॉज इनसे पहले कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, और अगर वो हमारे पास में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हम इससे सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते, राइट। अब देखिए द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। अब एक बार फटाफट से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, ए, डी, बी, मतलब सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन से आपका ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बट हमने देखा कि हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सो ऑप्शन ए वाला, ये मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया जहां पे ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ वी डू हैव 3 ऑप्शंस लेफ्ट। ओके, द जनरल ह्यूमन। अब देखिए दे, अब दे की बात कर रहा है, आपने फर्स्ट अल्फाबेट पे देखा, फर्स्ट है ना। अब दे जो है, दे प्लूरल को रेफर करता है, बट हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसकी बात कर रहा है इस दे के थ्रू, राइट। सो अब सो इससे पहले भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए थी, सो आई कैन क्लियरली से कि कहीं ना कहीं ये मेरा सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए आप इसको पेयर बना के देख लीजिए, पर एक बार रीड कर लीजिए। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। फिर बोलता है, अब क्या किसकी बात कर रहा है? एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी की बात कर रहा है कि उसकी एक टेंडेंसी होती है टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। फिर बोलता है हाउएवर, अब ये दे हमें कंफर्म नहीं हो रहा, इसलिए यहां देखिए डी। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम, कंडेम का मतलब ही होता है क्रिटिसाइज करना, द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। तो देखा जाए तो बी के बाद में डी आना चाहिए, बिकॉज यहां पे भी हाउएवर दे की बात कर रहा है और यहां पे भी दे की बात कर रहा है, बट हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये दे किसके लिए यूज कर रहा है, राइट। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो अब यहां पे देखिए, अब पीपल की बात कर रहा है, उसने पीपल नाउन इंट्रोड्यूस करा, सो नाउ आई कैन से कि ये जो दे वर्ड का यूज करा है, ठीक है, ये जो दे हमारा नाउन कि प्रोनाउन, बताइए, ठीक है। सो दिस इज हमारा, जैसे बोलते हैं ये हमारा है थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो पीपल के लिए यहां पे दे वर्ड यूज करा, दे यूज करा गया है, दे एंड दे, ठीक है। सो बी के बाद में हमारा डी आएगा, इट मींस ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और वैसे भी अगर इसको आप कंफर्म नहीं भी करते तब भी आपका सही होता, बिकॉज ये सेंटेंस आपका बी पार्ट से स्टार्ट होगा और इस ऑप्शन में कोई अदर बी पार्ट है नहीं जहां से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस find the answer of question number 3. What should be the right way, what should be the right arrangement of this sentence? अभी आपको मैं बता के हटा कि however हो गया, एक को लिख ही देता हूं यहां पे जस्ट, जैसे however हो गया, ठीक है, but हो गया, और आपका हो सकता है nonetheless, ठीक है, और nevertheless, ठीक है, और बट तो मैंने लिख ही दिया, राइट। सो से भी हम अवॉइड ही करते हैं, तो ये कुछ हमारे मतलब वर्ड्स है जिनसे हम अवॉइड करते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने देखा ऑप्शंस में ऑप्शन डी, ए, बी, बी, बी के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ए और डी का 1-1 ऑप्शन है, राइट। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करता हूं मैं, ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ आई डू हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, राइट। आई मीन 2 ऑप्शंस में आपके चांसेस देखो कितने ज्यादा है, लाइक अगर आप 4 ऑप्शन में गेस करोगे सो चांसेस 25% है कि आपका आंसर सही होगा, बट नाउ यू हैव रीच्ड एट अ लेवल वेयर यू कैन मार्क योर आंसर विद 50% एक्यूरेसी एटलीस्ट, है ना। अगर आपको तुक्का भी लगाना तो थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक तरीके से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी जय माता दी करी एंड जस्ट यू पुट योर आंसर मार्क्ड। ओके,
नाउ सी, अब बी ऑप्शन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट दो ऑप्शन में हमारे पास में बी है. लेट्स सी. अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस. ओके, अब चेंज की बात करी गई है, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स. अब देखिए बी के बाद में यहां पे डी आ रहा है, यहां पे बी के बाद में सी आ रहा है, राइट? फिर हमने आगे पढ़ा, सो इफ अ चेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स. अब दीज फैक्टर की बात कर रहा है, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि किन फैक्टर्स की बात कर रहा है. इस पार्ट में पढ़ के इसका मतलब यह है कि डी पार्ट से पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जहां से हमें कुछ मल्टीपल फैक्टर्स मिले, इसलिए उसने दीज प्लूरल यूज करा है वहां पे, राइट? तो समझ आ रही है बात आपने? ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा. दीज किसके लिए यूज हुआ है? दीज किसी ऐसे नाउन के लिए यूज हुआ होगा जो प्लूरल हो सकता है, राइट? या होगा ऑब्वियसली. अब देखिए, अभी इसमें तो मुझे कुछ ऐसा सेंटेंस मिला, ऐसा कुछ पार्ट मिला नहीं जहां से मुझे कंफर्म हुआ कि कुछ प्लूरल है. सो मैं वापस से ऑप्शन अपना फर्स्ट पार्ट पे गया, तो मैंने वहां पे देखा नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल. सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट ऑप्शन डी, मतलब पार्ट डी जो है वो ए के लिए यूज करा गया होगा. उसी में उसने जिक्र करा है कि दीज, मतलब ये दीज किसको रेफर कर रहा है? इन तीन चीजों को. साउंड हेल्थ हो गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, राइट? सो ए के बाद में डी आएगा. अब देखिए यहां पे, इसमें देखिए ए के बाद में डी है, इसमें ए के बाद डी नहीं है. इसको एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट से वहां पे वो चीजें, वो लिंक बनाना आप स्टार्ट कर दोगे जल्दी. बट इफ यू आर नॉट इन दैट फेज कि जहां पे आप उन चीजों को फिगर आउट कर पा रहे हैं, इट मींस यू नीड टू डू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. ओके, सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया. अब देखना कैसे जल्दी से हम इसको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. बोलता है, मैंने देखा सी सी बी ए. ठीक है, या तो सी से स्टार्ट होगा, बी से या ए से, तो डी मैं इसको देखूंगा भी नहीं, राइट? कैन आई बोरो योर कैमरा? I will give it back to you next week. I am going to jungle safari tomorrow. My friend told me that jungle is beautiful in these days. Right? So आप एक चीज देखिए, जब आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो उसको आप उसी टाइम एक जस्टिफिकेशन के तौर पे ये बोलते हो कि भाई मैं तुझे ये चीज इतने टाइम में वापस कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम योर फ्रेंड, यू विल टेल हिम कि मैं तुम्हें थोड़े टाइम में वापस दे दूंगा, राइट? तो उसके जस्ट बाद वाला वो पार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आप, है ना? तो अब देखिए, कैन आई बोरो योर कैमरा? आई विल. तो अगर ए से ये स्टार्ट होता है तो ए के बाद क्या आना चाहिए? देखा जाए तो ए के बाद में बी आना चाहिए, बट हमारा अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए के बाद में डी आ रहा है, राइट? फिर बोलता है, अब इसको बी से स्टार्ट करूंगा कि आई विल गिव इट. अब बी से स्टार्ट करने का तो तुक ही नहीं बनता इसको, बिकॉज मेरे पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही अगर मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूं कि किसकी बात कर रहा है. अगर मैं इससे स्टार्ट करूं, आई विल गिव इट बैक, अभी इट किसके लिए यूज हुआ है? आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट? सो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा मेरा सेंटेंस. आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज. ठीक है, तो हो सकता है कि सी के बाद डी आ जाए, डी के बाद में ए आ जाए, ए के बाद में बी. मतलब एक चीज देखो, यहां से एक चीज समझने का ट्राई करो. आप क्या कर सकते हो, इनके दो दो पेयर बना सकते हो कि मैंने देखा कि कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक, तो ऑब्वियसली बी पार्ट ए के बाद में ही आएगा. ठीक है, अब कितने हमारे ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे ए और बी का पेयर बन रहा है, उसको देख लो एक बार. यहां पे ए के बाद बी है, बट एक बीच में डी आ रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे. यहां पे ए के बाद बी आ रहा है, इसको आप रख सकते हो. ठीक है, यहां पे ए के बाद बी नहीं, ए के पहले बी है, इसको तो एलिमिनेट हमने पहले कर दिया है. इसमें भी ए के बाद बी है, बट बीच में अगेन डी रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर बन जाएगा. एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं. सी से अगर स्टार्ट करो, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो. माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल दिस डेज. कैन आई बोरो योर कैमरा? आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक. ठीक है, सो नाउ इट सीम्स लाइक एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन चुका है, राइट? ऑप्शन 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. लुक एट दिस. देखिए फटाफट से. इवेंचुअली, अभी अगेन इवेंचुअली, जैसे इस वर्ड को भी रख लो आप दिमाग में कि इवेंचुअली से मतलब इससे पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, दैट इज वाई
वो इवेंचुअली वर्ड का यूज कर रहा है, राइट। तो इवेंचुअली से मैं सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करूंगा। ऑप्शन देखिए, डी से, सी से, ए से, ए से। दो ऑप्शन में ए से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड दो ऑप्शन में डी और सी से, ठीक है। शी एंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न व्हाइल यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज। अब क्यों करा होगा उसने खुद को एंगेज कॉलेज के टाइम में, मोस्टली, है ना, उसके बारे में क्या पता, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। शी नीडेड, उसने लिखा है शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। अब एक चीज बोलिए, ये शी, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या, कि कभी भी अगर मुझे उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो मुझे नाउन का पता होना चाहिए ना। पहली बार तो मैं सीधा ही नहीं बोल दूंगा ना कि मैं बोलता हूं अपने फ्रेंड पे एक क्या बोलते हैं, टॉपिक लिखो उसके ऊपर, मतलब एक, है ना, नोटिस तो नहीं बोल सकते। तो आप ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही बोलोगे ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि लाइक, है ना, रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही डूइंग दिस, ही इज दिस, ही इज दिस, ही इज दिस। तो उसके बाद ही आप शिफ्ट करेंगे उसके लिए जो आप प्रेफरेबल प्रोनाउन का यूज करोगे, राइट। बट बिफोर दैट एक बार तो एटलीस्ट आप नाउन का यूज करोगे, राइट। नाउन के बाद ही आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो कि सीधा ही आप प्रोनाउन से स्टार्ट कर दोगे, बताओ जरा। तो ये शी और शी दो बार आ रहा है, इसमें भी शी आ रहा है, मेरा मतलब है कि सेंटेंस मेरा डी से स्टार्ट होगा। अब डी से कितने ऑप्शंस है, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। रमा वाज अ वेरी पुअर गर्ल, उसके बाद शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके लिए उसने क्या करा, एक स्कीम स्टार्ट कर दी, एंगेज होगी उसमें, ऑन व्हाइल यू लर्न, राइट। इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज का मतलब होता है मुसीबतें, डिफिकल्ट टाइम, प्लाइट, सफरिंग, राइट, एंड अचीव्ड सक्सेस, सिंपल, हैप्पी एंडिंग। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिस इज अगेन, अब दिस किसी के लिए यूज करा गया होगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। एक बार ऑप्शंस पे नजर डालिए, सी ए बी, डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, तो या तो सी से स्टार्ट होगा या ए से बी से। अब ए से स्टार्ट नहीं होगा, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा बिकॉज सीधा उसने दिस लगा दिया है, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड है बट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, लाइक फॉर व्हाट दिस इज यूजिंग, और दिस हैज बीन यूज्ड हियर। फिर आता है 10 से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी, बी से भी एलिमिनेट कर दो। नाउ हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, राइट। तो हमारे पास बचा है सेंटेंस स्टार्ट होगा सी से, चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्टेड टुवर्ड्स जंक फूड। जंक फूड की बात करी गई है, राइट। अब सी से भी हमारे पास में दो ऑप्शन है, अब आपको पेयर बनाना पड़ेगा कि सी के बाद में कौन सा पार्ट आ सकता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डज इट, अब इट किसके लिए यूज करा, इट लीड्स टू पुअर, मतलब ये इट ऑब्वियसली जंक फूड के लिए करा गया यूज, है ना। पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स अमंग चिल्ड्रन, या फिर इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। कुछ को लग सकता है कि सी के बाद सर डी भी आ सकता है, और जल्दबाजी में वो डी भी कर देंगे। कुछ को लगेगा सी के बाद सर ए भी आ सकता है, राइट। बट एक चीज देखो, चिल्ड्रन की बात कर रहा है और जंक फूड की बात कर रहा है, उसके बाद उसने ए पार्ट पे बोला है दिस इज बिकॉज, अब वो उसने टेम्प्टेड वर्ड का यूज करा ना, तो वहां पे उसको जस्टिफाई कर रहा है कि व्हाई चिल्ड्रन आर सो टेम्प्टेड टुवर्ड्स जंक फूड, क्यों, बिकॉज उसका रीजन दिया उसने, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, उसकी खुशबू, राइट, फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट। तो सी के बाद में मेरा जो पेयर बन चुका है, सी के बाद में ए आएगा, सी ए, और उसके बाद में आपका कहां गया, सी ए डी बी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी जल्दबाजी मत करिए, जब आप 50% पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, सो वहां पे जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज अगर आपने थोड़े से भी जल्दबाजी के चक्कर में अपना आंसर गलत मार्क कर दिया, तो 50% चांसेस में भी अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दे कैन देन परचेज, अब दे ऑब्वियसली, है ना, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया नाउन को। अब दे किसके लिए यूज करा गया होगा, किसके लिए यूज करा गया होगा, ऑब्वियसली कोई प्लूरल, कोई लोग होंगे, है ना। ओके लेट्स सी, अब दिस हो गया, यहां पे इट हो गया, तो चांसेस है सी। देखो यहां पे एक पूरा नाम दे रहा है, राइट, द लगा के पूरा आर्टिकल का यूज करके फुल नेम। जब भी कुछ ऐसा पहली बार में कुछ किसी चीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं पहली बार में। जैसे अगर मैं खुद का नाम बोलूंगा, तो फर्स्ट टाइम कोई मेरा नाम अगर लेगा, कहीं लिखेगा, तो दैट शुड बी ऋषभ प्राशर, ही बिलोंग्स टू दिस स्टेट, राइट। तो
उसके बाद फिर वो ऋषभ या फिर वो प्रोनाउन को यूज कर सकता है, अदरवाइज पहली बार में उसको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे देनी पड़ेगी, राइट। पहली बार में इस निकनेम से स्टार्ट नहीं करूंगा कभी भी, या फिर उसके सीधे प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करूंगा, राइट। सो ऑप्शन सी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब देखिए सी, दो ऑप्शन में हमारे पास में सी है, एक के बाद में सी के बाद बी आएगा, एक ऑप्शन कहता है कि सी के बाद ए भी आ सकता है। लेट्स सी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। ठीक है, अब बोलता है दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन। क्या ये बजट हेल्प करेगा, या फिर क्या दे कैन देन परचेज। अब दे किसके लिए यूज करा गया है हमें भी आइडिया नहीं है, कोई प्लूरल होना चाहिए ना यहां पे, तो हमें कोई आइडिया नहीं है, राइट। तो सी के बाद में ए देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बन रही, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, सो सी के बाद में बी हमारा आ सकता है। देखो, इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड देम एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो इसी के लिए हमने यहां पे दे वर्ड का यूज करा है, इन एंटरप्रेन्योर के लिए यूज करा है दे वर्ड। ठीक है, सो सी बी ए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट से। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, ऑब्वियसली हिज की बात कर रहा है तो कोई नाउन होना चाहिए यहां पे। बी, सारा सेंटेंस बी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। वैकम मोहम्मद बशीर was a Malayalam fiction writer from Vaikam in Kerala। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है the household was always noisy and full of chaos, no place for writer, है ना, उस राइटर था एक, उसके लिए कोई प्लेस नहीं था apart from family। upon returning from his travels he was forced to live in a house where his large family lived। तो अगर देखा जाए तो फैमिली की बात यहां करी गई है और एक यहां करी गई अपार्ट फ्रॉम फैमिली, तो देखा जाए तो ए और डी का पेयर बन जाएगा। अब देखिए ए और डी, डी ए से पहले है, डी ए के बाद में यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, इसमें भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा और उसके बाद ए आ सकता है और डी आ सकता है, राइट। देखा जाए तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसको फिर से समझिए, बी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, नो डाउट। फिर बोलता है कि अपॉन हिज रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल, तो अगर द हाउस होल्ड की बात तो बाद में करी है ना, ठीक है, उसने फिर फोर्स करा, बोलता कि ही वॉज फोर्स टू लिव इन अ हाउस, एक ऐसे घर में जहां उसकी बड़ी लार्ज फैमिली रहती थी। फिर उसने आगे थोड़ा सा बता रखा कि फैमिली में कौन कौन सा, अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स myriads ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर ओन, राइट। दैट इज वाई वो जो घर था वो रहने लायक था नहीं, वहां पे काफी ज्यादा नॉइज रहता था। ऑप्शन 3 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। इवन द मोस्ट इल इक्विपमेंट, अब देखिए यहां पे दस आ गया, बट आ गया, इवन आ गया, चांसेस है कि हमारा जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस अरेंजमेंट होगा डी से स्टार्ट होगा, ए डी डी ए। इवन द मोस्ट, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, डी वाला पार्ट देखो। द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बट करना तो उनको बहुत ज्यादा पॉवर्टी में, ये किसकी बात कर रहा है, बट देयर माइंड वाज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। डी के बाद में सी आ सकता है, राइट, बट हमारे पास तो सी है नहीं। चलो कुछ और देख लेते हैं। Thus they did not allow any difficulties, तो इसका मतलब उसके बाद कुछ पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास में। 9 देखिए, इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड, मतलब इतने गरीब थे कि उनकी जो सबसे ज्यादा घटिया उनकी लेबोरेटरी थी वो भी उनके घर से शेड से अच्छी थी। तो डी के बाद में ए आने के चांसेस हैं, डी और ए। ठीक है, सो दस बट देयर माइंड ऑलवेज, उनका जो माइंड था वो हमेशा उनके गोल पे सेट था, इसलिए वो किसी भी डिफिकल्टी को बीच में नहीं आने देते थे। तो मैं देखा जाए तो सी और बी का पेयर बन जाएगा। सी बी का पेयर कहां पे, यहां पे नहीं है, बी पहले आ रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। एक ही ऑप्शन है जहां पे सी और बी और डी और ए का पेयर बन रहा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो ये सबसे इजी वे है, सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, हर क्वेश्चन हर सेंटेंस के साथ में ऑप्शन को रिलेट करिए, तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी काफी अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू मार्क राइट आंसर। इज दैट क्लियर? दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए बी बी सी सी, या तो बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा, राइट। अब बी से देखिए, ही टोल्ड, एक मिनट, अच्छा, ही टोल्ड, ही से स्टार्ट तो नहीं हो सकता। सी देखिए, देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस, एसोप वाज वन ऑफ देम, इसका मतलब सी के बाद में ए आएगा। देखो बी से स्टार्ट होगा या सी से,
अब 20 पे उसने क्या करा है, प्रोनाउन का यूज करा है, राइट। तो हम यहां पे प्रोनाउन का यूज तो नहीं करेंगे, बिकॉज सीधा उससे पहले कुछ नाम तो होना चाहिए ना, पहली बार एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए कि नाम क्या है। तो दैट इज वाई ऑप्शन बी हमने एलिमिनेट कर दिया। सी बचा, तो सी के बाद में एक में ए आ रहा है, एक में डी आ रहा है। तो ए में उसने नाम दे दिया है कि वो उनमें से एक था जो उस टाइम के काफी ज्यादा महान जो हमारे क्या थे, टैलेंटेड लोग थे, राइट। सो सी के बाद में ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज योर आंसर। सो ये हमारा आज का सेशन था, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।